हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, जो कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। जब इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक था दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो हम कंप्लीट कर लिया था। अब ये नया टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने सबसे पहले यही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार। अब जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात होगा। ठीक है। अब आयात और निर्यात होने पर किसी देश के आयात ज़्यादा हो सकते हैं या निर्यात ज़्यादा हो सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी बात को बताता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड of a country shows its trade transactions with the rest of the world during a certain time period which is generally 1 year। व्यापार संतुलन किसी भी देश का विश्व के बाकी देशों के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन को बताता है या व्यापार को बताता है निश्चित समय अवधि में, जो कि मुख्य रूप से या जनरली सामान्य रूप से 1 साल की होती है। It indicates the relationship between the value of exports and value of imports of the country, जो कि हमें किसी भी देश का बाकी समस्त विश्व के समस्त देशों के साथ होने वाले एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू, आयातों के मूल्य और निर्यातों के मूल्य के बीच के संबंध को बताता है। The balance of trade takes into account only visible export and imports. These are those which are actually recorded at the port. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो व्यापार संतुलन है उसमें केवल विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसे हम बोलेंगे दृश्य आयात और निर्यात, केवल दृश्य और आयात निर्यात को ही इसमें शामिल किया जाता है। दृश्य आयात और निर्यात का मतलब वह आयात और निर्यात होते हैं जिनका आयात और निर्यात करते समय बंदरगाह के रजिस्टर में लेखा या रिकॉर्ड होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, क्योंकि हम वस्तुओं को ही बंदरगाह के थ्रू या जहाज़ के थ्रू भेजते हैं कंटेनर में। सेवाओं जिनको देखा या सुना नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता, उनको हम डब्बे में बंद करके नहीं भेज सकते। जैसे कि मान लो इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, विच कैन नॉट बी सेंट बाय द पोर्ट, है ना। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार संतुलन है, उसमें केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात के रिलेशनशिप को ये बताता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की मीनिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं बेनहम। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स and the aggregate value of imports of a country in a given time period। एक निश्चित समय अवधि में, जो कि मुख्य रूप से क्या होती है, 1 साल की होती है, किसी देश के निर्यातों के मूल्य और आयातों के मूल्य के संबंध को ही व्यापार संतुलन कहते हैं, ऐसा बेनहम कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू WM स्केमेल के अनुसार, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस ऑफ value of goods sold and bought by the resident of a one country to another countries। व्यापार संतुलन एक देश के निवासियों द्वारा विदेशियों को बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा उस देश के निवासियों के द्वारा विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य का अंतर होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में हमें पता है बेचना मतलब एक्सपोर्ट और ख़रीदना मतलब इंपोर्ट होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में डिस्कस करें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, BOT = X - M। BOT का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड, X का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और M का मतलब है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो दोनों को लेस करने के बाद जो आएगी दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ काइंड एंड फॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के प्रकार। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वह 3 प्रकार का हो सकता है, इसका स्वरूप 3 प्रकार का हो सकता है। उसमें पहला है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम बोलेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन, या
सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं इसको। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम बोलेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। और तीसरा है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम बोलेंगे साम्य व्यापार संतुलन। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम बोल सकते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट्स टोटल इंपोर्ट्स। जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य उसके कुल आयातों के मूल्य से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन उस देश के पक्ष में होता है, अनुकूल होता है। और सीधी सी बात है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा यानी कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ रही है और इंपोर्ट कम है यानी कि हम विदेशी मुद्रा जो बाहर भेज रहे हैं इंपोर्ट के रूप में वो कम हो रहे हैं, तो ये देश के लिए अनुकूल स्थिति है। और इसमें जो देश की आर्थिक स्थिति है वह अच्छी होगी, यानी कि आर्थिक रूप से ये देश के लिए अनुकूल माना जाएगा। और अगर इसे हमें मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में करना है तो हम इसको कह देंगे एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है इंपोर्ट की वैल्यू से, तो हम इसे बोलेंगे फेवरेबल और सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनुकूल या इसको सरप्लस का मतलब अधिक के व्यापार संतुलन हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर इसको हम सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली बताएं तो जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, एक्सपोर्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो कम है और इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हम बाहर माल कम बेच रहे हैं तो विदेशी मुद्रा कम आ रही है, और हम इंपोर्ट यानी कि विदेशों से माल ज़्यादा मंगा रहे हैं तो हमारी जो विदेशी मुद्रा वो बाहर ज़्यादा जा रही है, तो ये प्रतिकूल हो गया है। यानी कि ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इसे हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं और अनफेवरेबल और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। When the value of total export of any country is less than the value of its total import, ये कब होता है, जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य उसके कुल आयातों के मूल्य से कम होता है तो व्यापार संतुलन उस देश के लिए प्रतिकूल होता है, विपक्ष में होता है, नकारात्मक होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, और ये देश की आर्थिक दृष्टि से देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सिंबॉलिकली मैंने आपको बता दिया, इसको हम एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इंपोर्ट से हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ थर्ड इज़ इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड, साम्य व्यापार संतुलन। इसे हम बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू ऑफ इट्स टोटल इम्पोर्ट्स। जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य ठीक उसके कुल आयातों के मूल्य के बराबर होता है तो व्यापार संतुलन साम्य अवस्था में होता है। हालांकि अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो ऐसा रेयर ही पॉसिबल होता है कि किसी देश के एग्जैक्टली एक्सपोर्ट और उसके इंपोर्ट की वैल्यू समान है। और इसको अगर हम गणितीय सूत्र में अगर देखें तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू इंपोर्ट वैल्यू, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि साम्य व्यापार संतुलन। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड के मीनिंग को और इसकी फॉर्म्स को, यानी कि व्यापार संतुलन का अर्थ और उसके प्रकार। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसके क्या प्रभाव होते हैं। थैंक यू।